भैया शर्मा जी हमारे परम मित्र त्यागी जी, इन्होंने यह जो योजना बनाई है सभी भक्तों को आनंद हो रहा है, हम भी आनंदित हैं। सौभाग्य को सराहा जाए। देखो गौ माँ की महिमा, कोई भी ऐसा ग्रंथ नहीं है जिस ग्रंथ में हमारी माँ की महिमा नहीं है। यह भी छोड़ो, गौ माँ ही एक ऐसी हैं जिनके लिए ठाकुर जी बार बार अवतार लेकर धराधाम पर आते हैं। विप्रधेन सुर संत हित लीन मनुज अवतार। गौ माँ ही ऐसी हैं जिनमें 33 कोटि देवता विराजते हैं। एक गौ माँ की सेवा करने से 33 प्रकार के देवताओं की आशीष हमको मिलता है। गौ माँ ही एक ऐसी हैं ग्रस्त जीवन को खुशहाल बनाती हैं। गौ माँ ही ऐसी हैं, शरीर जर्जर हो गया हो आपका, पीड़ा नहीं जा रही हो, घर में श्रेष्ठ आए हो, सदग्रंथ का आश्रय लो, गुरुदेव भगवान की आज्ञा मानो, तो एक ही उपाय बताते हैं, गौ माँ की सेवा करवाओ। तो भैया सभी से करवद्ध प्रार्थना है, शरीर जर्जर हो उससे पहले जाग जाओ, गौ माँ की सेवा करने का नियम ले लो। हमारे आपके परिवार में आज भी जो बुजुर्ग हैं उनके द्वारा जो नीति और रीति बनाई गई है, पहली रोटी रसोई में निकलती है ना, गाय माँ की निकलती है, और ऐसे नहीं निकलती, पूरी विधि विधान के साथ हमारी माँ निकालती है। निकालने के बाद पहले हमको देगी, बेटे जाओ और माँ को खिला के आओ, चप्पल यहीं उतारो, नंगे पैर जाओ, माँ को प्रणाम करना, प्रणाम करके लौट कर आना, तब तुमको कुछ मिलेगा। जय हो। ये जो व्यवहारिकता, नीति, जो नियम जो ये चले आ रहे हैं भैया, ये ग्रस्त जीवन को खुशहाल बनाने के हैं। यहाँ पर ठाकुर जी लिखते हैं, सगुन उपासक परहित निरत नीत दृढ़ नेम, ते नर प्राण समान मम जिनके दुज पद प्रेम। सूत्र दिया है जीवन का, हम सगुन के उपासक रहें। शगुन कौन? प्रभु श्री सीताराम जी, श्री राधा कृष्ण जी। जिस ठाकुर से आपका नेह लगा है उनमें निष्ठ रहो। सगुन उपासक परहित, परहित एक ऐसा साधन है जो जीवन को आनंदित बनाता है। पर माने दूसरा, हित माने भला करना। कैसे करेंगे आप? गुरुदेव भगवान से हमने पूछा, सरकार हम भी परहित करना चाहते हैं, लेकिन मन में एक भाव है, विचार है। क्या? देखो, जो जिस प्रकार का होगा उसका विचार भी वैसा ही होगा। हम जाति से बनिया, विचार भी बचत वाला रहता है। गुरुजी से कहा अकेले में, गुरुदेव भगवान एक काम करो ना, कोई ऐसा उपाय बताओ जो गांधी जी कम खर्च हो। गुरुजी को हंसी आ गई, तू बनिया जाति से तो है लेकिन काम चांदी का करता है, सोच तेरी इतनी छोटी है। अच्छा कोई बात नहीं। गुरुदेव भगवान को हंसी आई, हंसी में टाल गए और बताने लगे, बेटा सुन, तूने बात बहुत अच्छी पूछी है, मुझे खुशी इस बात की है कि तेरा मन तो है परहित करने का। बताने लगे, ऐसा करना, चूल्हे पर कढ़ाई चढ़ाना, 100 ग्राम आटा लेना, भून लेना, भुन जाए, कढ़ाई उतार के ठंडा करना, उसमें 100 ग्राम शक्कर मिला लेना, बूरा। कितना वजन हो गया? लागत कितनी आई होगी? 10 रुपए की, ठीक है, ज़्यादा तो नहीं है। आने के बाद दूसरी बात और बताइए अलौकिक, ऐसा करना, प्लास्टिक की डिब्बी लाना, उस डिब्बी में उसको भर लेना, भर के उसके ढक्कन को कस के लगाना। गुरुदेव भगवान ऐसा क्यों कह रहे हो? मैं इसलिए कह रहा हूँ बेटा, तुमने पूछा ना, ज़्यादा खर्चा ना हो। कस के लगाने के बाद उसके ढक्कन में सुई से छेद करना और देखना निकल रहे दाने, निकल, ठीक है। सुबह 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे, तेरी जिस प्रकार की निद्रा की अवस्था हो, उठना, निकल जाना घर से बाहर। पीपल बाबा का वृक्ष हो, नीम सरकार हो, जो भी वृक्ष हो, सबके नीचे चींटी भगवान विराजते हैं संत भगवान के रूप में। डिब्बे से झड़ाना, उनको भोजन कराना, हजारों ब्राह्मणों के भोजन का लाभ तेरे खाते में आएगा, करके देखना। जय हो। सरकार लाभ क्या होगा? उन्होंने बताया, लाभ तू 1 महीने करके देखना, तेरा जो पिछला जीवन चक्र चल रहा होगा, ग्रस्त में उलझने आ रही होंगी, बार बार बीमारी परेशान कर रही होगी, शारीरिक परेशानियां तेरी नहीं जा रही होंगी, घर में उत्पात मचा होगा,
कितनी उलझने तेरे को गिनाऊं, सभी उलझनों को एक ही साधन ठीक करेगा। लेकिन कब करेगा? जब स्वयं के हाथ तेरे करेंगे। हम इतने बड़े हो जाते हैं, जब जानते हो संपदा संपन्न बन जाते हैं, तो ठाकुर की पूजा करने के लिए भी घर में किन्हीं ब्राह्मण को मंगाते हैं। भैया कोई पंडित जी बता दो ना सरकार, जो आकर के दीपक माला धूप बत्ती आरती कर जाए करे। किसी ने पूछा सरकार ऐसा क्यों? अरे वो हुआ क्या, पहले हमारे पास एक फैक्ट्री थी, अब सरकार 4 हो गई हैं। आगरा भी जाना पड़ता है, यहाँ से दूर भी जाना पड़ता है। सरकार हमारे गाजियाबाद से आए हैं, अब काम इतना बढ़ गया है ना। इस प्रकार का अगर हमारा भाव है तो आप ना करो तो ही अच्छा है। मेरा एक ही भाव है, गाय माँ को हम एक रोटी खिलाएं, लेकिन स्वयं श्रद्धा भाव से खिलाएं। पराधीन सपने सुख, दूसरे पर आश्रित होकर किन्हीं सत्कर्म को नहीं किया जाए, नहीं करना चाहिए। देखा होगा आपने, यहाँ जो भी विराजे हैं इनमें बुजुर्ग भी बैठे हैं। हमारे आपके परिवार में, देहात में, गांव में जब संपदा संपन्न रहते थे हमारे बुजुर्ग, तो प्याऊ बनवाते थे, गोला कुआ बनवाते थे, पानी जिसमें 12 महीने रहता था। धर्मशालाएं बनवाते थे, तीर्थ स्थलों पे जाकर निस्वार्थ भाव से तीर्थ यात्री रुके, कोई चार्ज नहीं है। ये क्यों करते थे जानते हो? उसी का फल है यह जो चमक है ना, उन्हीं की चली आ रही है, 10 पीढ़ी तक चलती है। जय हो जय। इसको बढ़ाना चाहते हो, आज से शुरू कर देना। कर रहे हो तो सौभाग्यशाली हो। स्वयं के द्वारा हम सत्कर्म करें। श्री सुंदरकांड जी के आश्रय में यह बात मैं जो आपसे निवेदित कर रहा हूँ, जो जीवन में प्रकाश आया है वही बता रहा हूँ।